छोटे छोटे बीज देश की लड़ाई में हथियार बन गए। मैं आज उन्हीं भारत की 5 बड़ी क्रांतियों के बारे में बात करूंगा जिन्होंने देश की खेती को एकदम बदल दिया। पहली 1966 की हरित क्रांति, MS स्वामीनाथन का उसमें पूरा योगदान था। देश के अंदर पहले भुखमरी थी, उस वक्त में गेहूं के HYV करके बीज आए और इन बीजों के बाद रसायन आए, फर्टिलाइजर्स आए, पेस्टिसाइड आए, देश की सिंचाई व्यवस्था सुधरी और एकदम से देश की भुखमरी खत्म होने लगी और हमारे पास अनाज का भंडार आने लगा। इसीलिए आज हम कहते हैं कि हमारे पास खूब चावल है, खूब गेहूं है। अगर कोई गरीब पाकिस्तान कहेगा कि हम भूखे मर रहे हैं भैया दे दो, तो हम उसे भी खिला सकते हैं, अपने लोगों का पेट भी भर सकते हैं। इतना अनाज हमारे देश में है क्योंकि 1966 की हरित क्रांति ने देश की खेती को बदला। दूसरी क्रांति आई 1970 में जिसे कहा गया श्वेत क्रांति। डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने एक चेन बना दी, गांव का दूध शहरों तक पहुंचा और अमूल जैसे बड़े ब्रांड्स देश के अंदर बने। निजी सेक्टर के अंदर भी डेयरियां आई, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनी और इससे भारत जो है दूध उत्पादन में नंबर 1 पर पहुंचा। जैसे जैसे दूध का अच्छा एक चेन बन गई तो उससे गांव के किसानों के अंदर भी ये पावर आई कि वो अच्छी नस्ल की गाय लाए, अच्छे जेनेटिक्स वाली गायें लाए और गायों के अंदर शोध भी बढ़ा। वेटरनरी की दुनिया का भी पूरा जो दायरा था वो बड़ा हुआ और जिससे हम दूध के अंदर दुनिया के अंदर कामयाब हुए। और श्वेत क्रांति ने बहुत अच्छा किया किसानों के लिए, व्यापारियों के लिए, देश के लिए। लेकिन 1992 के बाद देश के अंदर श्वेत क्रांति जो थी उसके अंदर सबसे जो घाटा होना शुरू हुआ वो तो होना शुरू हुआ किसानों को, और फायदा जो होना शुरू हुआ वो होना शुरू हुआ हमारे जो देश के व्यापारी थे उनको। इसके बारे में मैंने एक वीडियो के अंदर पूरे डिटेल से बताया है। लेकिन कुल मिलाकर बात यह है कि श्वेत क्रांति ने देश के अंदर दूध को एकदम आम आदमी तक पहुंच जो है वो बना दी थी। 1985 के अंदर आई नीली क्रांति, जिस क्रांति का पूरा दारोमदार हीरालाल चौधरी पर था, जिन्होंने देश के अंदर मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया। इससे जो कोस्टल रीजन के लोग थे उनकी कमाई बढ़ी और धीरे धीरे एक्वाकल्चर का इतना विस्तार हुआ कि हम जो विदेश में एक्सपोर्ट करने वाली मछलियां हैं उनका भी उत्पादन करने में आगे आ पाए और उसका उत्पादन भी हमारे किसान करने लगे। 1986 के अंदर आई पीली क्रांति। सैम पित्रोदा जो कांग्रेस के अंदर थे, राहुल गांधी जी ने अपना गुरु मानते हैं, हालांकि उन्हीं का रोल था इस क्रांति को लाने में। पीली क्रांति के अंदर मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, तिल, इनके तेल का जो भंडार था वो देश के अंदर बढ़ने लगा। हम जो है तेल के मामले में आत्मनिर्भर हुए और आज हमारे देश में एक गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक खाने का तेल जो है वो प्रॉपर पहुंच रहा है। फिर आई एक ऐसी क्रांति जिससे कई सेक्टरों को फायदा होना था। वो क्रांति शुरू हुई 1991 में, नाम था गोल्डन क्रांति, यानी कि शहद का उत्पादन बढ़ाओ। शहद का उत्पादन बढ़ेगा तो फूलों की खेती का उत्पादन बढ़ेगा, फूलों की खेती का बढ़ेगा तो फलों की खेती का बढ़ेगा। ऐसे करते करते शहद की क्रांति पर हम 1991 में लगे, आज 2025 में भी उस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे। जितनी बड़े स्तर पर हम शहद को पहुंचाना चाहते हैं उतने बड़े स्तर पर हम पहुंचा पाएंगे। हालांकि आज भी हमारे पास बहुत अच्छा उत्पादन है, लेकिन अभी थोड़ी और जरूरत है देश को गोल्डन क्रांति पर काम करने की।